तो फाइनली गाइस हमारी गेम के अंदर OB50 अपडेट का एडवांस सर्वर आ चुका है। तो आज हम एडवांस सर्वर खेलने वाले हैं और उसके साथ साथ हमारी गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो भी बताएंगे। तो हमने एडवांस सर्वर डाउनलोड कर लिया है और जिसको भी एडवांस सर्वर डाउनलोड करना नहीं आता है वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बना दूंगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1K लाइक, तो जल्दी से 1K लाइक कंप्लीट कर देना। तो इस OB50 अपडेट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो मैं उनमें से ही टॉप 15 चेंजेस दिखाने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो बढ़ते हैं पहले चेंज की तरफ। तो हमारी गेम के अंदर एक और न्यू गन ऐड होने वाली है जिसका नाम होने वाला है टैग गन, और ये एक पिस्टल गन होने वाली है जिसके अंदर आपको 50 मैगजीन देखने को मिलेंगी। तो तब मैंने इसका हेडशॉट डैमेज चेक किया तो इसका डैमेज है 108, जो कि G18 से थोड़ा कम है, पर इसके अंदर 50 मैगजीन मिलती हैं, तो ये वाली गन बेस्ट है। तो बढ़ते हैं दूसरे चेंज की तरफ। और इस अपडेट के अंदर हमारी पीक भी चेंज होने वाली है जो कि दिवाली पर होगी, और अभी इसका सिर्फ 3D मॉडल आया है। अब कुछ बंदे बोल रहे होंगे भाई दिवाली तो बहुत दूर है। हाँ भाई दिवाली दूर है, बट ये OB अपडेट दिवाली तक चलेगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरे चेंज की तरफ। तो अब आपको मिनी यूजी के अंदर भी ऑटो एम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आप में से कुछ बंदे बोल रहे होंगे भाई ऑटो एम क्या होता है, तो चलिए मैं आपको ट्रेनिंग में दिखाता हूँ। तो देखो मैं फायर किधर कर रहा हूँ और डैमेज कहाँ लग रहा है। मैं कहीं भी फायर करूँ डैमेज एनिमी में ही लगेगा, और ऐसे ही ट्रीटमेंट गन के अंदर हुआ है। तो अब बढ़ते हैं चौथे चेंज की तरफ। अब आपको हमारी गेम के अंदर एक और मोड देखने को मिलेगा, इसका नाम होने वाला है CS पीक, और इसकी भी एक रैंक होने वाली है जैसे कि CS और BR की होती है। और इसकी खास बात तो ये है कि शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक चला करेगा, यानी कि आपको 6 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच में आपको रैंक पुश करनी पड़ेगी। कौन करे इतनी मेहनत। इमोशनल डैम इट। तो चलिए इस मोड को खेल के देखते हैं। और इस मोड के बैनर और अवतार भी अलग हैं। तो जैसे ही आप दूसरे राउंड में जाते हो तो आपके सामने एक पोस्टर आएगा, जिस पोस्टर के अंदर आपका एक साथी रहेगा जिसने सबसे ज्यादा किल किए हैं, और दूसरा बंदा आपकी सामने वाली टीम का होगा जिसने सबसे ज्यादा किल किए हैं, और इसकी रैंक पॉइंटों में गिनी जाएगी। तो अभी मेरे पॉइंट है 1200 के करीब। तो अब देखते हैं इस मोड के अंदर हम रैंक पुश करते हैं तो हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप इसके रिवार्ड्स देख ही सकते हो जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब बढ़ते हैं 5वें चेंज की तरफ। तो अब देखते हैं BR रैंक की लॉबी। तो आप देख ही सकते हो ज्यादा चेंजेस है नहीं, पुरानी वाली लॉबी है, और इसके अंदर आपको ये मॉन्स्टर से दिखाई देंगे। बट जैसे ही आपका लॉबी का टाइम खत्म होता है तो आपको स्मोक का एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि देखने में तो बहुत ज्यादा कूल है। तो अब बढ़ते हैं 6वें चेंज की तरफ। अब आपको BR में हर जगह पर आपको ये स्मोक मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे जिन्हें आप यूज करते हो तो आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं 7वां चेंज। तो आपको हर लोकेशन पर ये वाला सर्कल देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर जाते हो तो आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले का नाम है फैंटम, दूसरा है ट्रैकर और तीसरा है रिपेयर। तो अब बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इनका यूज क्या है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं इन तीनों का यूज करके आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं ट्रैकर यूज करता हूँ, तो इससे क्या फायदे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे सामने एक एनिमी है पर मेरे को नहीं पता, बट देखिए मेरे सामने एक एरो आ रहा है जो कि एनिमी की आपको लोकेशन बताएगा कि इधर चलना है भाई, एनिमी इधर है। तो जैसे ही आप एनिमी के पास पहुंचोगे तो आपको ये लाइटिंग भी देखने को मिलेगी जिससे आपको एनिमी की लोकेशन दिख जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि एनिमी किधर मूवमेंट कर रहा है। तो अब यूज करके देखते हैं रिपेयर वाला ऑप्शन। देखिए मैंने एनिमी को किल किया तो मेरी धीरे धीरे HP बढ़ रही है। तो आप एनिमी को किल करके अपनी HP बढ़ा सकते हो। तो अब यूज करते हैं फैंटम। तो देखो जैसे ही मैंने एनिमी पर फायर किया तो उस एनिमी की स्पीड डाउन हो गई, मतलब समझे दया। तो अब देखते हैं 8वां चेंज। तो अब आपको BR मैच के अंदर ये वाला जोन देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये जोन काम कैसे करेगा। तो जैसे ही आप इस जोन के अंदर मरते हो तो आप अनलिमिटेड बार रिवाइव हो सकते हो, है ना भाई मजेदार। तो अब बढ़ते हैं 9वें चेंज की तरफ। तो हमारी गेम के अंदर एक और न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम होने वाला है रेन, और इसकी एबिलिटी ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ 3 चक्कू मारती है और इसका ज्यादा डैमेज भी नहीं है। तो अब देखते हैं 10वां चेंज। तो हमारी गेम के अंदर एक टेस्ट गन आने वाली है जो की भाई स्नाइपर भी है और शॉटगन भी है, और इसके अंदर आपको सिर्फ 2 एमओ देखने को मिलेंगे। ये गन तो आपके लिए बढ़िया है, बट जो स्नाइपिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इस गन से आम प्लेयर और स्नाइपर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो अब कुछ बंदे बोलेंगे भाई कैसा डिफरेंस, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो स्नाइपिंग चलाने के लिए चाहिए कुछ स्किल्स जो कि सिर्फ स्नाइपर प्लेयर के पास होती हैं, और भाई इसके अंदर तो भाई स्नाइपिंग की कोई स्किल भी यूज नहीं होती, और इसे हर बंदा आसानी से चला सकता है। वहीं दूसरे स्नाइपरों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो अब बढ़ते हैं कुछ खतरनाक चेंजेस की तरफ। तो अब आपको MP40 और ट्रोगन के अंदर भी थर्ड चिप देखने को मिल जाएंगी। तो अब देखते हैं 12वां चेंज। तो अब शॉटगन का डैमेज चेंज कर दिया गया है, यानी कि पहले कुछ अलग था और अब कुछ अलग दिखता है। मतलब कि पहले तो अलग अलग डैमेज दिखता था और अब एक साथ दिखता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहले पता ही नहीं चलता था कि एनिमी में कितना डैमेज लगा है। तो अब देखते हैं 13वां चेंज। गेम के अंदर जितनी भी चिप वाली गन है जैसे कि स्कार, M10, MP5, अब आपको चिप कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एनिमी को डैमेज देते हो तो आपकी गन की चिप ऑटो ही अपग्रेड हो जाएगी। जैसे कि
ऑर्गन के अंदर होता है। तो अब देखते हैं 14वां चेंज। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन के अंदर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फोटो आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट चेंज की तरफ। तो आप ट्रेनिंग तो खेलते ही होंगे जिसके अंदर आपको 2 ग्लू बॉल मिलते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। जैसे आपको बीआर के अंदर ग्लू बॉल मिलते हैं, अब ऐसे ही ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरे पास कितने ग्लू बॉल हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।